अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उस हर बंदे के लिए जो काम कर रहा है फ्री पिक पे या इवन स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पे, और जो नहीं कर रहा या जो करना चाह रहा है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिजेक्शन इशू क्यों आता है। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट, वाई फ्री पिक रिजेक्ट ओवर फाइल्स। ठीक है, जिसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, वेक्टर भी हो सकती हैं, पीएसडी भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं क्यों रिजेक्ट होती हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ स्टार्ट करने से पहले ये बात सोच लेनी चाहिए कि जो वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्री में अकाउंट दे रही हैं, तो आपसे वो इन रिटर्न क्या मांग रही हैं, क्या एक क्वालिटी की फ़ाइल, ताकि उसको सेल करें और उसमें से कुछ परसेंट वो रखेंगी और कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि क्वालिटी को कम नहीं करना। सबसे बड़ा रीज़न यही है। एज ए बिगनर, एज ए इंटरमीडिएट, मैं यही कहूँगा कि आपको चाहिए कि अपनी क्वालिटी को कम ना करें कंटेंट की। और क्वांटिटी से फ़र्क तब पड़ता है जब आपके पास आपने बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करनी हो यकदम। देन फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वालिटी बेशक थोड़ी नॉर्मल रखें, लेकिन क्वांटिटी को ज़्यादा करें। उस केस में आपकी डाउनलोड ज़्यादा होंगी और उसके बाद ही आपकी अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ा इशू है। लोग अक्सर कहते हैं कि सर कोई ऐसी बात बताएँ या कुछ ऐसा बताएँ कि हमारी अर्निंग बहुत जल्दी शुरू हो जाए, वेबसाइट्स पे प्रूफ भी हो। तो उसका सिंपल मेथड यही है कि या फिर आप ट्रेंड्स को फ़ॉलो अप करें, या फिर आप किसी से बनवाएँ फ्री फाइवर पे, और उस बंदे को कि मुझे ये चीज़ सही है, ट्रेंड्स के मुताबिक चाहिए, देन उसको अपलोड करें। तो काइंड ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फाइवर के ऊपर, वहाँ से वो फाइल अपलोड होगी फ्री पिक पे, शटरस्टॉक में, जहाँ मर्ज़ी अपलोड करें और उसको फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं वो ये है, अभी मैंने फ्री पिक खोली हुई है, ठीक है, ओपन की हुई है। तो फ्री पिक का सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है? रिजेक्शन का इश्यू क्यों आता है? अब देखें, इनकी जो इमेजेस हैं, अगर आपने खुद नोटिस किया होगा तो ये क्वालिटी की इमेजेस हैं, अच्छी खासी क्वालिटी वाली इमेज हैं। फ्री को छोड़ के, मैं फ्री की बात नहीं कर रहा, फ्री भी अच्छी खासी क्वालिटी में है, कंटेंट भी यूनिक होता है, ट्रेंडी भी होता है, लेकिन मैं फ्री की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इलस्ट्रेशन की तरह जाऊँ, स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन में देखें, तो हम लोग क्या करते हैं, सर ये अक्सर लोग आते हैं कि सर ये देखें फ्री फाइल है, इसमें भी उसने ये काम किया है, उसकी फाइल अप्रूव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो फाइल्स बनी है वो 2019 से पहले की हैं, 2019 से पहले की फाइल्स हैं, और वो फ्री पिक वाला ऑप्शन आप क्लोज कर चुकी है। ठीक है, उस केस में क्या है कि फ्री फाइल्स होती थी, लोगों का थोड़ा सा भी क्वालिटी कम होती थी तो काम चल जाता था, अप्रूव हो जाती थी फाइल्स। अगर ये जो फाइल्स आप देख, अगर यहाँ पर इसकी डेट साथ शो होती तो फ्री आपको पता चलता है कि 2019 से पहले की हैं। और इन केस कि अगर वो फाइल लेटेस्ट भी हैं, देन क्या है, ये देखिए फ्री पिक नज़र आ रहे हैं ना, ये फ्री पिक खुद फाइल डालती है, हम लोग नहीं डाल सकते। ये फ्री पिक के अपनी टीम है जो फाइल्स अपलोड करती हैं, और इसमें फिर कोई शक नहीं रहता कि वो फाइल क्वालिटी की है या नहीं है। ठीक है, वो क्वालिटी की ही फाइल्स होती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो अपने काम के लिए अपनी क्वालिटी गिरा दें। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी बात है कि 2019 से पहले की फ्री फाइल्स थी, उसके बाद सारी फाइल्स प्रीमियम है, आप फ्री फाइल नहीं अपलोड कर सकते, आपके डायरेक्ट प्रीमियम में जाएंगी फाइल्स। और रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। मोस्ट कॉमन, अब देखें, रिजेक्शन से पहले मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए बता दूं, कहते हैं कि सर हम कैसा डिज़ाइन बनाएं कि वो जल्दी वो सेल आउट होना शुरू हो जाए। तो क्या है, सबसे बड़ा अभी सिर्फ आने लगी है, वैलेंटाइन डे आने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उससे मुतालिक मिलती जुलती आपने फाइल्स बनानी है वैलेंटाइन डे से। जैसे ये फाइल्स बनी हुई हैं प्रीमियम, ये फाइल प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है। अब इस तरह की फाइल्स आपने बनानी है। अब इस तरह से मुराद है कि वैलेंटाइन डे पे बनानी है, सेम फाइल को उठा के कॉपी नहीं करना। अक्सर लोग यही भी गलती समझ लेते हैं कि सर ने तो कहा था कॉपी कर लें, सर देख के बना लें, वैसे बना लें। यार ऐसी बात नहीं, मैं कहता हूँ वैलेंटाइन डे जो उसका ऊपर टेक्स्ट लिखा है ना, इसके मुताबिक डिज़ाइन अपना बनाए, इस फाइल को देख के ना बनाए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों का, जिसकी वजह से रिजेक्शन होती है और साथ ही साथ अकाउंट भी बैन हो जाता है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं रिजेक्शन में। ये देखिए काफ़ी लिस्ट दी हुई है रिजेक्शन की,
ऑलमोस्ट 25 रिजेक्शंस हैं। और अभी हम लोग थोड़ा सा इसको गैदर करेंगे, थोड़े थोड़े मेन रिजेक्शंस को हम लोग देखते हैं क्या इसको हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हर जो एरर है उस पे मेरी सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, उसका मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एक एक जो एरर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है सेपरेटली, ठीक है। और जो ये वीडियो है ये लेटेस्ट जो भी हमारा लोगों के इश्यूज आते हैं उससे मुतालिक हम क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं कि फ्री पे क्यों रिजेक्ट कर रही है इमेजेस को। अब जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड का। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पढ़ने से पहले या इस बात को समझने से पहले कोशिश करें कि आप ये बाकी रीजंस को पहले पढ़ें। अक्सर लोग कहते हैं सर क्वालिटी स्टैंडर्ड आ गया, अब बताएं क्या इसका सोल्यूशन है। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने बाकी जो एरर्स हैं उनको देखा है, उनके थोड़ा सा गो थ्रू किया है? नहीं सर हमें तो एरर्स का पता ही नहीं है, वो वीडियो देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता। क्वालिटी स्टैंडर्ड को ख़त्म करने के लिए आपको ये सारे एरर्स को रिमूव करना लाजमी है, ये ज़हन में रखें और अपने डिज़ाइन में कोशिश करें वो चीज़ ना यूज़ करें, ठीक है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि आप लोग पहले डिज़ाइन बनाने से पहले साथ साथ देख लिया करें कि क्या चीज़ हमारी रिजेक्शन में तो नहीं आ रही या ये चीज़ हमारी ख़राब तो नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं सर फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी का आता है या ट्रेडमार्क का कोई होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फ्री पिक कभी कभी ऐसा करता है कि डायरेक्ट बताता नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक है या ट्रेडमार्क की मिस्टेक है, वो क्या करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड का एरर जनरेट कर देता है। लोगों में कहता हूँ आप लोग चेक करो पहले जो बाकी एरर्स हैं उसमें तो आपके लिहाज से उसमें से कोई एरर आ तो नहीं रहा, तो कहते हैं नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्या होता है, वो मुझे फाइल भेजते हैं, मैं जब फाइल चेक करता हूँ उसमें कोई ना कोई छोटा से छोटा एरर आ जाता है। तो यही मसला है, क्वालिटी स्टैंडर्ड का एरर कोई फिक्स एरर नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स मर्ज करके ना एक एरर बना है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग पहले बाकी एरर से शुरू करते हैं, फिर लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो लाजमी कंप्लीट देखें। हो सकता है इसके 2 पार्ट बने, हो सकता है इसके 3 पार्ट बने, लेकिन कंप्लीट मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर कंपोजिशन एरर के अंदर। कंपोजिशन में सबसे बड़ा एरर आता है, अब यहाँ पर कुछ साइज आप देखें, यहाँ कुछ वर्ड्स आप लोग कोशिश क्या करें, अगर आप पूरा नहीं पढ़ते तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स को पढ़ें। उसमें क्या अच्छा ये देखिए उन्होंने कहा है कंटेंट विद पुअर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद अनबैलेंस कंपोजिशन। अब इसमें उन्होंने बताया कि आर्ट बोर्ड से रिलेटेड उसका साइज, उसकी अरेंजमेंट, उसकी कंपोजिशन और एलिमेंट्स की प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जिसकी वजह से कंपोजिशन एरर आता है, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें ये हैप्पी बर्थडे का उन्होंने बनाया हुआ है बैनर जिसको वो बता रहे हैं, एक बैनर में हैप्पी बर्थडे उसके बैलून्स के ऊपर ही आ गए और सेकंड में उसने उसको साइड पे किया तो वो एरर रिजॉल्व हो गया। अगर आपको यहाँ पर एक दिखाता हूँ, अपना आर्ट बोर्ड दिखाता हूँ जिसमें मैं खुद कहता हूँ मेरा इशू था, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। मैंने उसको इम्प्रूव कैसे किया वो भी बताता हूँ और देन वो फिर एक्सेप्ट हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर हम जाते हैं जी रहा, ठीक है जी, ये था इकबाल डे से रिलेटेड मेरा डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या इशू आ रहा था, ये जो इकबाल का आपको है ना IQBAL, अब जो L लेटर है ना ये इस मीनार पाकिस्तान के नीचे था, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने कंपोजिशन का एरर नहीं दिया, उन्होंने दिया क्वालिटी स्टैंडर्ड का एरर, मुझे बता दिया। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल क्या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर दिया। ऊपर जो हैप्पी लिखा हुआ है ये हैप्पी पहले सिंपल वर्ड्स में था, इसको मैं थोड़ा सा कर्व में कर दिया और इसी का कलर ऊपर प्लेस कर दिया इसके ऊपर, देन ट्राई किया वो एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसा है कि आप लोग कंपोजिशन एरर में इसका ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट अब इन्होंने कहा है कि इसका साइज देखें। अब देखें इसमें जो 4 बंदे खड़े हैं, इसमें एक बंदी है, बाकी बंदे हैं, ये 2 बंदी हैं और एक बंदा है। तो इसमें देखें फर्स्ट इमेज में जो उसने क्रॉस किया हुआ है उसमें साइज डिफरेंट है, रैंडम है, छोटे बड़े हैं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में
मैक्सिमम एक आध बंदे का फ़र्क होता है, बाकी सारे सेम लेवल पे होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं। उस तरह आपको बराबर रखना चाहिए। नेक्स्ट जो एरर आता है वो आता है टाइपोग्राफी से रिलेटेड। टाइपोग्राफी में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जस्ट लाइक के आपको ये देखें, टाइपोग्राफी में इन्होंने कुछ ये बताया। अब देखें ये क्या है, नीचे काइंड ऑफ सीवी ही बनी हुई है, रिज्यूमे कह लें, सीवी कह लें, कवर लेटर कह लें, ये बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने जो रिज्यूमे, कवर लेटर या सीवी, तीनों चीज़ें एक ही हैं, एक ही बहन भाई हैं, मिलते जुलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने वन फॉन्ट को यूज़ करना है। एक ही फॉन्ट की फैमिली होती है, जिस तरह बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर, और क्या होता है ब्लैक होता है उसमें, ये सारे ना उसकी फैमिली है, वो यूज़ करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरियल फॉन्ट यूज़ करता हूँ ना, तो मैंने क्या करना है, एरियल फॉन्ट की ही टाइप को यूज़ करना है पूरे डिज़ाइन के अंदर। अब अक्सर लोग कहेंगे सर आपने ये डिज़ाइन बनाया है, इसमें तो डिफरेंट यूज़ हुआ है। ये रिज्यूमे नहीं है, ये एक सोशल मीडिया पोस्ट कह सकते हैं, सोशल मीडिया हम पोस्ट कह सकते हैं, या फिर हम बैनर भी कह सकते हैं। कुछ में बैनर के तौर पे यूज़ होगा, कुछ में पोस्ट के तौर पे यूज़ होगा। काइंड ऑफ यही कहा जा सकता है इसको। इस केस में हम लोग 2 टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी नहीं करने। अब मैं करता ना, हैप्पी अलग लिखा होता, कालिज़म इकबाल अलग लिखा होता, डे अलग डिज़ाइन में होता, वो ख़राब हो जाता। इसमें हम लोग, हमारे पास गुंजाइश होती है, हम लोग 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कवर लेटर, सीवी या रिज्यूमे, आपको सिंगल फ़ॉन्ट यूज़ करना है। उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जैसा हेडिंग है, अब इसकी जो ऊपर वाली हेडिंग है, वो टाइटल है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा होगा साइज़ में। जो हेडिंग्स हैं वो रेगुलर टेक्स्ट से थोड़ी-सी बड़ी होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। अब ये क्या है, ये रिज्यूमे का फॉर्मेट था। अब जो ये वाला फॉर्मेट है, ये पोस्ट रिलेटेड फॉर्मेट है, आपने पोस्ट बनाई है उससे रिलेटेड फॉर्मेट है। अब जो हैप्पी का वर्ड है, वो जो नीचे टाइपोग्राफी है, अब देखिए इसमें दोनों में थोड़ा-सा सेंस क्या यूज़ किया है। हैप्पी थोड़ा-सा काइंड ऑफ हैप्पीनेस को शो करता है, थोड़ा-सा फन को शो करता है, इसलिए थोड़ा-सा ऐसे कर्व शेप में हैप्पी लिखा हुआ है। और जो इकबाल डे है, इकबाल डे, क्यों इकबाल डे को ऐसे थोड़ा फॉर्मल वर्ड्स में लिखा है, क्योंकि हम लोग अब इकबाल जो एक अच्छी शख्सियत हैं, उनको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि जी अजीब से वर्ड्स में लिखें। कोशिश करें जो अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे कि टाइम रोमन है, उसमें लिखें इनको, ताकि एक फॉर्मल सा रहे, ठीक है। डिज़ाइन में आपका एक तरफ फन भी है, एक तरफ फॉर्मल भी है, तो वो दोनों चीज़ें आपकी बराबर रहनी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास इशू आता है, वो है कलर पायलट का। अब पायलट कह रहे हैं या प्लेट कह लें, जो भी है, मैं तो उसको पायलट ही कह देता हूँ या प्लेट ही कह देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड है और जो हमारा टेक्स्ट है, उसका कलर बहुत ही हम लोग ऐसा रखते हैं जैसा एक ही जैसा हो गया। बैकग्राउंड जैसे उन्होंने बताया हुआ पिंक है, तो उसका जो ऊपर डिज़ाइन है वो भी वो लाइट पिंक है, बैकग्राउंड डार्क पिंक है। ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ा सेपरेट रखना है, बैकग्राउंड से डिफरेंट रखना है उसको। अब जैसे इन केस अब ये देखें, कपल का बताया हुआ है। अब उन्होंने पहले फर्स्ट वाले केस में उनके ना मैच हुए में कलर, उसका क्या नुकसान होता है, आपको ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आता। आपने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करना है। इसी की वही मिसाल जो आपको मैंने अभी दिखाया था, यही वाला रिसेंट दिखाया था। इसी में ही इशू क्या था, मैंने जो पीछे बैकग्राउंड है ना लाइट ग्रीन, इसको मैंने डार्क रखा था, जिससे ना ऊपर ये छोटी सी पट्टी नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो डार्क पट्टी है ना, इस तरह मैंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड रखा हुआ था। उसका क्या इशू आ रहा था कि जो आपका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट और वो जो बैकग्राउंड था, ये दोनों करीब करीब मैच हो रहे थे। उसकी वजह से भी रिजेक्शन इशू आता है, जो मेरा आया था। फिर मैंने क्या किया, उसको बैकग्राउंड से सेपरेट कर। अब देखें, टेक्स्ट सेपरेट है, बैकग्राउंड सेपरेट है, और जो मीनार पाकिस्तान है ये बिल्कुल सेपरेट है, तीनों अलग अलग हैं। है एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की फॉर्म में, ऊपर ऊपर नीचे हैं, लेकिन आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये तीनों अलग अलग हैं, एक शेप नहीं है। इसी तरह आपने डिज़ाइन को ऐसे कलर स्कीम में रखना है कि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बने। जैसा सेकंड इमेज में क्या है, अब देखें कपल के जो कपड़े हैं और जो बैकग्राउंड है वो लाइट और डार्क का कंट्रास्ट बन रहा है। उस केस में वो ऑब्जेक्ट्स बैकग्राउंड से दूर हो रहे हैं। इससे होता है कि आपकी इमेज अच्छी नज़र आती है और रिजेक्शन की कम से कम चांस हो जाते हैं। अभी हमारी वीडियो आई होप सो अभी तक आपको अच्छा लगा होगा, जो भी रिजेक्शन इशू हमने देखे हैं।
आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैक ऑफ कोहेरेंस से स्टार्ट करेंगे और बाकी रिजेक्शन इशू विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।